छुई मुई जिंदगी क्यों ख्वाब होने दूं, ख्वाहिशों की तितलियां क्यों दूर जाने दूं, है रहना जागती लहरों में, चाहे इन बहती लहरों में मैं पार ना लगूं, खालीपन क्यों है आंखों में, मैं महरूम हूँ तेरी या आंसू हूँ कोई, कैसी घड़ी ये आई मुझ पे जुदाई की। हारिस कहीं दिखाई नहीं दे रहा, कहीं गया था? पता नहीं, कहीं काम से गया होगा। कैसा जरूरी काम, क्या मैं जान सकती हूँ? मैं जरूरी नहीं समझती कि तुम्हें हर बात बताऊं। मैं तो वही जाना चाहता हूँ। मैं देख के आता हूँ मेहरों को, शायद मुझे मिल जाए। नहीं शक्ति, मैं तुम्हें नहीं जाने दे सकती। तुम्हारी अभी भी शादी हुई और गुलशन का क्या हाल है ये तो तुम जानते ही हो। मैं नहीं चाहती कि इस घर में और कोई मसले करे। आंटी, हो सकता है मेहरू आपसे खुद राब्ता ना करना चाह रही, और ये भी हो सकता है कि वहाँ के ऐशो आराम देखकर वो वापस आना ही नहीं चाहती। शायद उसने किसी अमीर आदमी से शादी कर ली हो और बस वो वहीं पर अपनी जिंदगी गुजारना चाहती है। तौबा तौबा, क्या जमाना आ गया है, मेकअप भी जाली देने लगे। दूसरी देखूं जरा, सब खत्म हो गई, देखो टूटी फूटी। ये भी लगाने का दिल ही नहीं चाह रहा। ये तो भाई मेरा सारा मेकअप खराब हो गया, और मुझे मेकअप का कितना शौक है ये सबको पता है। मैं जिल्ले उम्मा से, ये देखो, ये लो भाई, ये इसका तो ढक्कन भी टूट गया है। अब बताओ ये मैं मेकअप लगाऊं? ये मैं तो जिल्ले उम्मा से कहूंगी कि आज ही मुझे किसी अच्छी सी मेकअप की दुकान में लेके चले, और मैं अपने लिए ये क्या है, ये मैं अपने लिए अच्छा सा ही मेकअप लेकर आऊंगी भाई। क्या? अरे क्या हुआ? हारिस बेटा, मैं कहती थी ना, मेहरू किसी मुसीबत में। तुम्हारे इतने सारे कॉन्टैक्ट्स हैं दुबई में, प्लीज मेहरू को ढूंढने में मेरी मदद करो। अच्छा देखो, घर वालों को, जवेरिया को, किसी को भी इस बात का इल्म नहीं है। हाँ, मैं बस थोड़ी देर में आ रही हूँ, फिर आके डिटेल में बात करती हूँ तुमसे। ओके। जे भी तुम परेशान मत हो, मैंने हारिस से बात कर ली है, वो मेहरू को ढूंढने में हमारी मदद जरूर करेगा। और रही बात जवेरिया की, उसको तो उसके किए की सजा जरूर मिलेगी। और वैस चौधरी को छोड़ूंगा नहीं। शकील, बस करो, ये वक्त जज्बात का नहीं है, हमें अकल से काम लेना होगा। तुम जानते हो चौधरी साहब को ना, वो शख्स एक पार्टी का लीडर है, सरबराह है। इसके एक इशारे पे वो किसी के साथ भी कुछ भी करवा सकता है। हाँ शकील, नाहिद आंटी बिल्कुल ठीक कह रही हैं, पर घर में किसी को पता नहीं चलना चाहिए, वरना खलील और खाला जान मुझसे अजीब अजीब सवाल करेंगे। जी भाभी, आप ठीक कह रही हैं, लेकिन मैं मेहरू को ढूंढने में हारिस की मदद जरूर करूंगा। इस वक्त हमें एक दूसरे का साथ देना होगा। हमारा मकसद सिर्फ और सिर्फ मेहरू तक पहुंचना है, बस। नहीं आंटी, हम आपके साथ हैं, जो भी मदद चाहिए होगी हम करेंगे। मैं काफी लेट हो गई हूँ, मेरा ख्याल है मुझे जाना चाहिए। अपना ख्याल रखना। आओ सर, आओ। तुम यहाँ बैठो, मैं तुम्हारे लिए चाय ले। नहीं जिलो माँ, किसी तकल्लुफ की जरूरत है। अरे भाई क्यों नहीं है, तुम इतने दिनों बाद यहाँ आए हो, ऐसे कैसे जाने दो तुम्हें?
वैसे मुझे ये बताओ कि तुम इतने दिन से गायब कहाँ थे? मैंने तुम्हें कितनी कॉल्स की, तुमने एक कॉल का रिप्लाई नहीं किया। मैंने तुम्हें बताया था ना कि गुलशन की शादी है, बस शादी के कामों में मसरूफ था। फिर अम्मा की तबीयत खराब हो गई, उनकी देखभाल में लग गया। और वैसे भी मुझे लग रहा था कि राशिद भाई कोई गलतफहमी ना हो जाए। अरे भाई नहीं, अब्बा तुम पर क्यों शक करेंगे? तुमने हमारे लिए इतना कुछ किया है। अच्छा ठीक है, तुम बैठो, मैं पप्पा को बुलाकर लेकर आती हूँ। इस बुढ़िया की बड़ी जबान चलने लगी है। हाउ डेयर शी! उसने मुझसे इस लहजे में बात कैसे की? इसका भी कुछ करना ही होगा। शामू काका, इसकी एक एक चाल पर आप नजर रखें। मैडम आप बिल्कुल बेफिक्र हो जाएं। मैंने बेगम साहिबा की हर चाल पर नजर रखी हुई है। बस शामू काका, मुझे इस बुढ़िया को जल्द से जल्द इस घर से निकाल पार फेंकना है और अजहर की जायदाद को अपने नाम करवा लेना है। जी शामू काका, मुझे जल्द से जल्द वकील साहब से मिलना है ताकि मैं नाहिद आंटी की विल को चेंज करवा सकूं, वरना हारिस के साथ मिलकर कोई नया कारनामा खड़ा कर देंगी। अगर आप कहें तो मैं हारिस का बंदोबस्त मिनटों में करा सकता हूँ। नहीं शामू काका, अभी नहीं। अभी अभी तो मैंने मेहरू का मामला हल करवाया है। वक्त आने पर हारिस को भी ठिकाने लगा देंगे। ठीक है। बस शामू काका, नाहिद आंटी को इस वक्त हैंडल करना है और उनको इस बात का हरगिज पता नहीं चलना चाहिए कि मेहरू को मैंने जेल में डलवाया है, जब तक ये सारी जायदाद मेरे नाम नहीं हो जाती। वरना मैं जानती हूँ नाहिद आंटी ये सारी जायदाद समेट कर हारिस के साथ यूके शिफ्ट हो जाएंगी। अरे मैडम आप बिल्कुल बेफिक्र हो जाएं। ये बात तो कभी किसी को पता नहीं चलेगी कि मेहरू को आपने जेल में कैद करवाया है। बिल्कुल। शाम काका, अब आप जाएं। पप्पू कहाँ हैं आप? ओफो, क्या हो गया? क्यों चीख रही हो? आप मेरे साथ जल्दी से बाहर चलें, मुझे आपको किसी से मिलवाना है। भाई मैं नहीं जा सकती बाहर अभी, मुझे बहुत जरूरी काम है, तंग मत करो। कौन सा काम? मेरा मेकअप खत्म हो चुका हुआ है, उसकी परेशानी है मुझे। और तुम्हें पता है मैं अपने मेकअप के बगैर नहीं रह सकती। मुझे मेकअप लेकर आना है जिल्ले उमा। क्या हो गया आपको? अभी तो आप इतना सारा मेकअप लाई थी। तौबा तौबा, क्या जमाना आ गया है। अब बंदा अपने लिए कोई चीजें भी नहीं ले सकता क्या? और तुम्हें पता है ना कि मेरा सारा मेकअप जो है वो 2 नंबर है। मुझे अच्छा वाला मेकअप लेकर आना है ताकि मेरा चेहरा उससे अच्छा रहे। समझ गई तुम? अच्छा चलो ठीक है, मैं आपको किसी अच्छी सी दुकान पर ले जाऊंगी। अब आप जल्दी से बाहर चलें, साथ इंतजार कर रहे हैं। कौन साथ? अरे भाई जिसके बारे में आपको बताया था। अरे हाँ, देखो जरा मेरा दिमाग, मैं तो भूल ही गई। हाँ, चलो ना, चलो, क्यों इंतजार करें, चलो चलो। जी खाला जान। बैठो जरा, मुझे तुमसे एक बात करनी है। जी बोले। जरा ये तो बताओ कि मेहरू की क्या खबर है? तुम तो कह रही थी वो वापस आ रही है दुबई से, वो तो अभी तक वापस नहीं आई। मुझे तो लगता है उसका वहीं दिल लग गया है, वो भूल गई है तुम्हें। नहीं खाला जान, ऐसी बात नहीं है। मेरी तो रोज ही बात होती है उससे। वो एक जरूरी काम आ गया था उसे, काम पूरा हो जाएगा तो आ जाएगी। ऐसे कौन से काम है जो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहे? मैं बता रही हूँ ज़ेबी, वो वापस नहीं आएगी अब। नहीं खाला जान, मैं जानती हूँ अपनी बहन, वो मेरे बगैर नहीं रह सकती। रहने दो बेटा, सब अच्छी तरह पता है मुझे। जमाना बहुत खराब है, हर शख्स को अपनी पड़ी है। मैं तो कहती हूँ मेहरू को ना वहाँ बहुत पैसा नजर आ गया है, जब भी वापस नहीं आ रही है, देख लेना तुम। जान, मैं आपके लिए खाने को कुछ लेकर आती हूँ। कुछ बताया ही नहीं इसने सही से कि कब आएगी कब नहीं आएगी। अरे भाई क्या चल रहा है दोनों बहनों में, समझ में ही नहीं आ रहा है मेरे तो। ये जवेरिया क्या कह रही है? क्या वाकई इसे नहीं मालूम कि मेहरू कहाँ है? और अगर इसे नहीं पता तो फिर कहीं मेहरू किसी मुसीबत में ना हो। या अल्लाह, मैं क्या करूं? उससे राब्ता भी नहीं हो पा रहा है।
कहाँ हो मेहरू, कहाँ हो तुम? अल्लाह मेरी मदद फरमा, कैसे ढूंढूं मैं अपनी बच्ची को? भाई मैं तुम्हारा एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। तुमने मेरी जुल्ले हुमा को उस मनूस कमीने इंसान से बचाया। अरे नहीं पोपो, एहसान की क्या बात है, ये तो मेरा फर्ज था। साथ तुम्हें बताए पुप्पो मुझे बहुत प्यार करती है, बिल्कुल अपनी बेटियों की तरह रखती है। ये तो बहुत अच्छी बात है। तुम्हें अपनी अम्मी की कमी हमेशा महसूस होती थी ना, अब पुप्पो आ गई है, वो तुम्हें कमी महसूस नहीं होने देंगी। क्यों पुप्पो? अरे भाई मैं तो वैसे ही राशिद भाई को इतना कहती थी कि मुझे भी शहर ले चलो, मैं तो इसके बगैर इतनी उदास हो जाती थी, रहा नहीं जाता था मुझसे। लेकिन देखो छोड़ के आ गए मुझे वहाँ पर। जैसे दिन गुजारे ना ये मैं ही नहीं जानती हूँ, गिन गिन के एक एक दिन गुजारे मैंने अपनी जिले उमा के बगैर। बिल्कुल भी दिल नहीं लगता था मेरा तो, और अब मैं अपनी जिले उमा के बगैर आ गई, एक पल भी जुदा नहीं रहूंगी इससे। हाँ अरे पुप्पो मैं भी आपको अब कभी दूर नहीं करूंगी अपने आप से। अच्छा अब मैं चलता हूँ, राशिद भाई आ जाएंगे तो मैं उनसे मिलने आ जाऊंगा। अरे नहीं भाई ऐसे कैसे जाओगे? जिले उमा ये तरबियत दी है मैंने तुम्हें, हैं? घर आए मेहमान को इस तरह भगाओगी? जाओ जाके कुछ खाने पीने के लिए लेकर आओ। नहीं नहीं इसकी जरूरत नहीं है। अरे नहीं नहीं भाई जाओ, ऐसे थोड़ी कोई तुम्हें हम जाने देंगे। चलो जिले उमा जाके कुछ खाने पीने के लिए लेकर आओ। जी ठीक है जी वकील साहब, बस कुछ भी करके आप ये घर मेरे नाम करवा दें, ये मामला भी तय हो जाएंगे, आप बेफिक्र रहें। ओके शामू काका, मेरी वकील साहब से बात हो गई है, बस बहुत जल्द ये घर मेरे नाम हो जाएगा। लेकिन मैडम अगर साहब ने ये घर तो नाहिद साहिबा के नाम कर रखा है और घर के सारे कागजात भी उन्हीं के पास है। जानती हूँ, और नाहिद आंटी ने इस घर के कागजात अपनी जान से भी ज्यादा संभाल कर रखे हुए हैं। पता नहीं वो कागजात कहाँ रखे हैं। है एक ना एक दिन तो इन कागजात तक मैं पहुंच ही जाऊंगी और फिर अपने हाथों से जला दूंगी। मैंने वकील साहब से कह दिया है कि इस घर के कागजात और प्रॉपर्टी जल्द से जल्द मेरे नाम करवा दें। जी फिर बस उन कागजात को मैं अदालत में दिखाकर नाहिद आंटी को धक्के देकर इस घर से निकालूं। वाह मैडम, क्या प्लान बनाया है आपने। बस शामू काका आप देखते जाएं कि मैं इस औरत का क्या हाल करती हूँ। जी खाला जान आपकी चाय। जीती रहे, सुबह सुबह मेरे लिए इतनी मेहनत की। कहती हूँ भाई शकील मेरा बड़ा खुश नसीब है जो तुम्हारी जैसी बीवी मिली उसे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया खाला जान, आप कितना ख्याल रखती हैं मेरा। बेटा तुम हकदार हो इसकी है? और एक जेबी को देखो कहाँ मेरी खिदमत करती है, कहाँ मेरा ख्याल रखती है वो। खाला जान वो अगर आपकी इजाजत हो तो मैं आज अपनी अम्मी के घर चली जाऊं, मेरा बहुत दिल चाह रहा है उनसे मिलने का। क्यों पार्लर नहीं जाना है? नहीं खाला जान आज मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है, इसीलिए कह रही हूँ। नहीं भाई नहीं, पार्लर की छुट्टी नहीं करोगी तुम हैं? इतनी छुट्टियां करोगी तो महीने के आखिर में पैसे कटेंगे, और तुम्हें पता है ना तुम्हारे आने के बाद घर का खर्चा कितना बढ़ गया। नहीं भाई पार्लर की तो मैं तुम्हें छुट्टी करने ही नहीं दूंगी। खाला जान मैं आपको नहीं बता सकती, मेरी वाकई काफी तबीयत खराब है। तो देखने में तो तुम बिल्कुल हट्टी कट्टी लग रही हो। देखो गुलशन मेरे साथ ना ज्यादा मक्कारी की जरूरत नहीं है भाई, मैं साफ बात करती हूँ चाहे अच्छी लगे या बुरी। मैंने तुम्हारी शकील से शादी इसीलिए की थी कि तुम कमाती हो और पैसे लेकर आती हो घर में। खाला जान मैं कौन सा पार्लर छोड़ रही हूँ, मैं तो सिर्फ एक दिन की छुट्टी करना चाहती हूँ और अम्मा के घर जाके थोड़ा सा आराम भी कर लूंगी, इसीलिए कह रही हूँ कल से वापस पार्लर चली जाऊंगी। मैंने कह दिया ना कि तुम छुट्टी नहीं करोगी। और देखो ज्यादा मुझे ना गुस्सा दिलाने की जरूरत नहीं है, अभी तुम्हारी शादी को थोड़े ही दिन हुए और मैं नहीं चाहती कि जेबी जैसा हाल कर दूं तुम्हारा। वैसे भी जो तुमसे बहुत उम्मीदें हैं तो कह रही हूँ मान लो, बेहतर इसी में। जी खाला जी।
ठीक है फूफा, अब मैं चलता हूँ। बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर। अरे भाई मुझे भी तुमसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। वैसे जिले हुमा, जितनी तुमने इसकी तारीफ की थी ना, ये तो उससे भी ज्यादा अच्छा है। आप कभी आए घर पे, मैं आपको अपनी अम्मा से मिलवाऊंगा। हाँ हाँ क्यों नहीं, मैं बिल्कुल आऊंगी तुम्हारे घर पे, जिले हुमा को लेकर आऊंगी, तुम्हारी अम्मी से भी मुलाकात करूंगी। हाँ चलिए ठीक है, मैं चलता हूँ। अच्छा, अपना ख्याल रखना, अल्लाह हाफिज। है माशाल्लाह से कितना अच्छा लड़का है, बिल्कुल मेरे राजकुमार की तरह। शामू काका, ये शानी कहीं दिखाई नहीं दे रहा आजकल। जब से आप आए हैं वो कहीं गायब हो गया है। मैडम मैंने ही उसे गायब किया है। शानी ने आपके सारे काम बेतरतीब किए हैं, कोई काम ठीक तरह से नहीं किया, और हमें ऐसे लोगों की बिल्कुल जरूरत नहीं है जो हमारे काम सही तरह ना कर सके। नहीं शामू काका, उसको आप अभी बुला लें, हो सकता है कि वो हमारे काम आ जाए। मैडम वो है तो इसी घर में, लेकिन मैंने उसे सख्ती से मना किया है कि अपने कमरे से बाहर नहीं निकलना, और वैसे भी वो कमरे में ही रहता है क्योंकि उसकी माँ की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, सारा दिन उसी की तीमारदारी में लगा रहता है। क्या हुआ है बुआ को? मैडम मुझे लगता है कि बुआ का टाइम इस दुनिया से जाने के लिए पूरा हो चुका है। हो भी जाना चाहिए, बहुत मुफ्त की रोटियां तोड़ दी उन्होंने हमारे यहाँ से। मैडम मैं भी यही चाहता हूँ कि ये बुआ हमारे रास्ते से हट जाए, और उसके बाद में नाहिद साहिबा का एतमाद जीत कर उनसे इस घर के कागजात लेकर आपको दूं। हाँ शामू काका, आपने ऐसा ही करना है, बस कुछ भी करके इस घर के कागजात मेरे हाथ आ जाने चाहिए। जी रुक। बोला भाई, बोलो। अपने आप को बहुत होशियार समझता है तू। क्या मतलब? अंदर क्या कर रहा था तू? क्या चल रहा है ये? मैं तो राशिद भाई से मिलने आया था। राशिद भाई से या उनकी बेटी जिले हुमा से? क्या हो गया भोला भाई, कैसी बात कर रहे हो आप? देख साथ, राशिद भाई की नजर में बहुत इज्जत है मेरी, तू याद रख, तुझे भी उनसे सिफारिश करके यहाँ काम दिलवाया मैंने। अगर कोई मसला हुआ ना तो मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। कोई मसला नहीं होगा। आप क्यों मुझ पे इस तरह से शक कर रहे हैं? मुझे पता है क्या काम करना है। इधर आ, कर ली बात? दिखा, खा ना, अबे दिखा। भाभी, नाहिद आंटी से बात हुई, कुछ पता चला मेरे को? भाभी आप चुप क्यों है? कुछ बोलती क्यों नहीं, बताइए ना। देख रही हूँ कि तुम्हें अभी मेहरू की कितनी फिक्र है। मैं नहीं चाहता कि मेहरू किसी भी मुसीबत में। चाहती तो मैं भी यही हूँ कि मेरी बहन किसी मुसीबत में, जहाँ हूँ सलामत, लेकिन नाहिद आंटी मना करके गई थी कि मैं उन्हें फोन ना करूं, क्योंकि उस घर में हमारे दुश्मन यानी कि जवेरिया रहे, और अगर उसे पता चल गया ना कि हम मेहरू को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं तो वो हमारे सारे रास्ते बंद कर देगी। भाभी आखिर कब तक हम यूं हाथ पे हाथ रख के बैठे रहेंगे? मुझे तो सुकून नहीं मिल रहा।
जब से मुझे पता लगा कि मेहरू किसी मुसीबत में है। आप छोड़िए, मैं खुद जाता हूँ नाहिद आंटी के पास, उनसे मैं बात करता हूँ जाके। शकील, तुम हरगिज वहां नहीं जाओ। मैंने तुम्हें कल भी समझाया था और आज मैं तुम्हें दोबारा समझा रही हूँ। देखो, तुम्हारी शादी हो चुकी है, पर तुम्हारा यूं मेहरू के पीछे जाना ठीक नहीं है। आखिर तुम्हें उसकी इतनी फिक्र क्यों? शादी? किस शादी की बात कर रही हैं भाभी आप? जिस शादी ने मेरे वजूद को झंझोड़ दिया, मेरी जिंदगी खराब कर दी, मुझे कहीं का नहीं छोड़ा, और जिस शादी की वजह से मैं पल पल मार रहा हूँ और अपने सगे भाई की नजरों में गिर रहा हूँ। नहीं भाभी, मैं इसे शादी नहीं मानता। अभी आप सब बातें छोड़े और आप मेरे साथ चले। अभी सिर्फ हमें मेहरू को तलाश करना है। अच्छा ठीक, अगर नाहिद आंटी का फोन नहीं आया तो मैं बात करूंगी।